हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं रॉक्स का क्लासिफिकेशन। ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। रॉक्स को अपन जैसे 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक तो अपन उसकी जियोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। और तीसरा उसके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे, इग्नियस रॉक अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन बात करेंगे वो अपन करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि यदि कोई पहले से रॉक है, उस रॉक का क्या हो जाए वेदरिंग, यानी वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटना, यानी डिसइंटीग्रेशन होना रॉक का। और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होगा तो ये क्या होगा, जो एजेंसीज होती है अपनी, यानी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, या तो पानी है, ठीक है, या हवा है, या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के जा रहे हैं, तो उनके साथ में क्या हो जाए, ये जो कण हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन पार्ट है वो फ्लो कर जाते हैं और कहीं निचले एरिया के अंदर क्या हो जाए, दोबारा से जमा होने लग जाते हैं। तो इस तरह से डिपोजिशन से जो रॉक बनती है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ बनाते हैं। तो दीज रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक की अपन बात कर रहे हैं, तो दीज रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेदरिंग प्रोडक्ट, यानी जो भी वेदरिंग प्रोडक्ट है, यानी कि जो टूट के बना हुआ है उसके डिपोजिशन से बनेगी ऑन द प्री एग्जिस्टिंग, पहले जो रॉक है उनके ऊपर जाके। फिर इसके वेदरिंग जो एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो अपना हो सकता है फ्रॉस्ट हो सकता है, रेन हो सकता है, विंड हो सकता है, फ्लोइंग वाटर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो कि वेदरिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, सेल, रॉकी सॉल्ट्स, कंकर। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अपनी सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आते हैं। फिर जो तीसरी जो कैटेगरी आती है उसको अपन कहते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं भाई, मेटामॉर्फिक। तो देखो मेटामॉर्फिक को पहले समझते हैं। ये एक प्रोसेस से बना होता है जिसका प्रोसेस का नाम होता है मेटामॉर्फिज्म। क्या होता है भाई, मेटामॉर्फिज्म, यानी कोई भी पहले से जो रॉक है, उस पहले जो रॉक है उसमें ताप या दाब की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर या फिर प्रेशर की वजह से यदि उस रॉक के क्या हो जाए, कैरेक्टर के अंदर चेंज आ जाए, ठीक है, उसके कैरेक्टर के अंदर जो चेंज आ जाता है तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, यानी इस पूरी प्रक्रिया को तो अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। और इस प्रक्रिया के तहत जो रॉक बनती है उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि ताप और दाब, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यदि किसी रॉक के कैरेक्टर में चेंज आता है तो उस कैरेक्टर में चेंज होने की घटना को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं और उस रॉक को मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इसको, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, किससे बनेंगे भाई, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, these rocks are formed by the change in character, यानी इनके क्या हो जाता है भाई, कैरेक्टर के अंतर्गत चेंज हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो ये कैसे बनती है भाई, जो पहले से कोई रॉक उपस्थित हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक हैं, उनके यदि करेक्टर में चेंज होने से जो रॉक बनती है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। चाहे द इग्नियस रॉक्स एल्वेज एज द इग्नियस, चाहे वो रॉक कोई सी भी हो, चाहे इग्नियस की बात कर लो आप, एज वेल एज सेडिमेंट्री, एज वेल एज सेडिमेंट्री, चाहे तो वो क्या हो, इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो। ठीक है, आर चेंज इन कैरेक्टर, आर चेंज इन कैरेक्टर, कैरेक्टर when they are subjected with या फिर कह सकते हैं सब्जेक्टेड टू, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी कि चाहे आप इग्नियस रॉक की बात करो, चाहे आप सेडिमेंट्री रॉक की बात करो, यदि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट यानी कि टेम्परेचर का चेंज होगा या फिर उनके प्रेशर के अंदर या दबाव के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा और इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। द प्रोसेस चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी कि जो प्रोसेस है चेंज होने की, द प्रोसेस ऑफ चेंज
कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको भाई, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं भाई, मेटामॉर्फिज्म, इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन मेनली क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। देयर आर 3 एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। देयर आर 3 एजेंट कह सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, 3 एजेंट्स। देयर आर 3 एजेंट्स, कौन कौन से हैं भाई, एक तो अपना क्या होगा, टेम्परेचर, क्या होगा, हीट या टेम्परेचर कुछ भी कह लो, हीट। एक हो गया अपना प्रेशर यानी कि ताप और दाब, एंड केमिकली एक्टिंग फ्लूइड, ये 3 कैरेक्टर होते हैं जो कि इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो 3 कैरेक्टर हैं वो चेंज करते हैं। और जैसे चेंज की मैं एग्जांपल की बात करूं, मेटामॉर्फिक के एग्जांपल की बात करूं तो देखो अपन ने पढ़ा था अभी कौन सा रॉक, लाइमस्टोन। ठीक है, क्या पढ़ा था भाई, लाइमस्टोन। अब ये जो लाइमस्टोन है इसके कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन के कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा तो ये किस में बन जाएगा भाई, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, मार्बल में। लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मार्बल। तो मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। वहीं अपन सैंडस्टोन की बात करते हैं, सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वार्ट्जाइट में। क्वार्ट्जाइट, ये सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों तरह क्या सेडिमेंट्री थी। अभी अपन बात करेंगे ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट हो जाता है नीस में कन्वर्ट। ग्रेनाइट किस में हो जाता है भाई, नीस में कन्वर्ट हो जाता है, नीस। ठीक है, उसी तरह से अपन बात करें सेल की, तो सेल हो जाता है कन्वर्ट स्लेट में। सेल इज कन्वर्ट इनटू स्लेट। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे डोलोमाइट। डोलोमाइट भी किस में हो जाता है भाई, मार्बल में। डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट किस में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में। ठीक है, अपन बात करते हैं कॉन्ग्लूमेरेट। ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, नीज में। ठीक है, कॉन्ग्लूमेरेट। ठीक है, ये भी किस में हो जाती है, कॉन्ग्लू स्पेलिंग। ठीक है, कॉन्ग्लूमेरेट कन्वर्ट हो जाता है भाई नीज में। तो ये सारी जो रॉक हैं, यानी कि बीच वाली जो रॉक है, मार्बल हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, ग्नीस हो गया, स्लेट हो गया, तो ये सारी रॉक क्या है अपनी मेटामॉर्फिक के एग्जांपल हैं। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होती है, मार्बल में होती है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन हो जाती है क्वार्ट्जाइट के अंदर, ग्रेनाइट हो जाती है ग्नीस के अंदर, सेल हो जाती है स्लेट के अंतर्गत, डोलोमाइट हो जाती है मार्बल के अंदर, कॉन्गोग्लेट हो जाती है ग्नीस के अंतर्गत। तो इस तरह से क्या होता है, इनके कैरेक्टर में चेंज होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अपनी मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा अब तक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी अपन पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखो बेसिकली जो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो किया जाता है बेस्ड ऑन जनरल स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। जनरल स्ट्रक्चर जो भी रॉक का होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अपन 3 टाइप में किया था। पहला जो अपना था वो तो क्या था, स्ट्रेटिफाइड। क्या था भाई,
स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दूसरा क्या था अपना, अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। और तीसरा जो था अपना वो क्या था भाई, फॉलिएटेड, फॉलिएटेड क्या था भाई, फॉलिएटेड, ठीक है। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे करते हैं, किसका, रॉक्स का, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड। तो देखो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी कोई रॉक जिसके अंदर उसके जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल हो, यानी क्लियर विजिबल, यानी जो भी लेयर्स की फॉर्म में जमा हुआ हो इस तरह से, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। और एक क्या है कि बिल्कुल सॉलिड मास की तरह हो, जिसका अपन को पता ही नहीं है लेयर्स कहाँ पे हैं, ठीक, यानी कि लेयर्स आर इनडिस्टिंक्ट हों। और एक हो जिसके अंदर कहीं कहीं आपको लेयर्स दिख रही हैं, कोई कहीं फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, फॉलिएटेड रॉक कहते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेटिफाइड्स हैं, देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो लेयर्स की फॉर्म में, अब जैसे अपन सेडिमेंट्री रॉक की बात करी थी, तो ये सेडिमेंट्री रॉक की बात करूँ, जैसे रिवर फ्लो के साथ में यदि कोई डिपोजिशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि मानसून वाला सीजन है, यानी कि रेनी सीजन है, उसमें क्या होगा, एक बार नदी के अंदर पानी आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ से एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी कि जितनी भी रॉक्स हैं जिनके अंदर लेयर प्रेजेंट रहती है वो क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो स्ट्रेटिफाइड के अंदर, इन दीज रॉक लेयर्स आर प्रेजेंट, लेयर्स आर प्रेजेंट, यानी इनके अंदर क्या होती है भाई, लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है किसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड का। और ये कौन सी पाएगा जनरली, अब ये कौन सी में था, सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत, ठीक है, जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगी भाई, स्ट्रेटिफाइड के अंदर आएंगी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया भाई, जितने भी सेडिमेंट्री के हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कौन सा बताया था, सेल, जिप्सम, रॉकी साल्ट्स, जिप्सम, ठीक है, रॉकी साल्ट्स, ये सारी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, अपने स्ट्रेटिफाइड कैटेगरी के अंतर्गत ये रॉक्स आ जाएंगी, ठीक है, यानी जहाँ पे हर एक लेयर फॉर्म में आपको दिख रही हैं। वहीं यदि अनस्ट्रेटिफाइड की बात करूँ, यानी कि जहाँ पर लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, दीज रॉक्स लेयर प्रॉपर्टी एब्सेंट, इन दीज रॉक लेयर्स प्रॉपर्टी इज एब्सेंट, यानी कि लेयर फॉर्म में नहीं पाई जाती, खत्म, ठीक है। कौन सी रॉक में पाएंगी, जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक, यानी जितनी भी इग्नियस रॉक हैं उनके अंतर्गत भाई, उनके अंदर क्या रहा, पूरा हॉट मॉल्टन मैग्मा होता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, एक हार्ड जमा हो जाता है, उसके अंदर कोई भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें जो भी अपने इग्नियस के थे, तो क्या थे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, साइनाइट, लेटराइट, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे अपने, कौन सी रॉक के थे भाई, इग्नियस रॉक के। अब जो तीसरी जो बची, अब तीसरी कौन सी होती है भाई, अपनी फॉलिएटेड। तो इसके अंदर मतलब आप इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हैं, लेयर तो पाई जाती है लेकिन एक फिक्स पर्टिकुलर प्लेन के अंदर। अब जैसे इसमें आपको ये प्लेन दिख रहा है, ऐसे नहीं, सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो दीज रॉक्स हैव ए टेंडेंसी टू स्प्लिट का मतलब क्या होता है, यानी कि स्प्लिट करना, अलग अलग करना, ठीक है, इनटू ए डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, इन ए डेफिनाइट
डायरेक्शन, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या कर सकते हो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। और ये कौन सी कॉमन रॉक के अंदर पाया जाता है? दिस इज कॉमनली फाउंड, दिस इज कॉमनली फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, एक्सेप्ट, इनमें नहीं पाया जाता भाई, एक्सेप्ट मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। ये दो रॉक हैं, इनके अंतर्गत ऐसा नहीं पाया जाता है, ये अपनी लेयर्स फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो ये अपने क्या हो गया भाई? क्लासिफिकेशन हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें अपन किसकी बात करी? जनरल स्ट्रक्चर की बात करी। यदि लेयर्स की फॉर्म में तो स्ट्रेटिफाइड, यदि लेयर्स की फॉर्म में बिल्कुल नहीं एकदम हार्ड है तो अपन क्या करते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड। और यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो वो अपना आ जाता है भाई अपने फॉलिटिक के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। हाँ जी, ठीक है। अभी तक जो अपन ने बात करी, अब बात कर रहे हैं अपन केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को अपन या तो साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बात करेंगे क्या पोजीशन है, यानी कौन सा मिनरल इसके अंतर्गत प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलीशियस रॉक की। ठीक है, तीन तरह से क्लासिफिकेशन, एक है अपना आर्जिलियस और तीसरा क्या है अपना कैलकेरस। ठीक है, तो वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले सिलीशियस की। तो इसके अंतर्गत जो मेनली ज़्यादा जो पाया जाएगा, मेनली अपन उसी के अकॉर्डिंग नामकरण किया हुआ है। यदि इसके अंदर सिलिका ज़्यादा पाई जाए, यानी सिलिका क्या हो, प्रीडोमिनेंट हो, तो वो क्या होगी, अपनी सिलीशियस रॉक की होगी। तो इन दीज रॉक ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, इन दीज रॉक सिलिका इज प्रीडोमिनेंट, सिलिका इज प्रीडोमिनेंट मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी पावर होती है। ठीक है, प्रीडोमिनेट, ठीक। तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलिका होगी, प्रीडोमिनेंट करेगी, वो अपनी क्या हो जाएगी, अपनी सिलीशियस रॉक हो जाएगी। ये ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होती है, दे आर हार्ड एंड ड्यूरेबल। एक तो ये हार्ड होती हैं और लंबे टाइम तक क्या होती हैं, टिकाऊ होती हैं। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, टिकाऊ होती हैं। जल्दी से क्या, अब टिकाऊ कौन सी रहेगी, जिस पे ज़्यादा जल्दी से वेदरिंग फैक्टर्स का इफेक्ट ना पड़े। तब लिख सकते हो डायरेक्टली, नॉट इजीली अफेक्टेड बाय
easily affected by weathering action, यानी कि जल्दी से वेदरिंग एक्शन का इन पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो अपनी क्या हो जाती है, सिलीशियस रॉक हो जाती है। यदि एग्जांपल की बात करूँ तो सिलीशियस रॉक के अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, पहली तो होगी अपनी ग्रेनाइट। उसके बाद अपन बात करें नीस, ये भी किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से तो बना था, मेटामॉर्फिक ग्रुप ही तो है इसका। नीस के मतलब जी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नीस, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, क्वार्टजाइट, ठीक है, ये भी कैसी है, सिलीशियस रॉक है। सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये जो रॉक है इनके अंदर मेनली क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है भाई, सिलिका पाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड अपन बात करते हैं आर्जिलिशियस। तो आर्जिलिशियस के अंदर क्या होना चाहिए, प्रीडोमिनेंट क्ले, ठीक है। आर्जिलिशियस के अंदर क्या होता है भाई, क्ले क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, आर्जिली और क्ले। तो आर्जिली का मतलब क्या होता है भाई, यानी क्ले प्रोडक्ट जिसके अंतर्गत क्या हो, एलुमिना, क्या हो, एलुमिना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एलुमिना, जिसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है उसको अपन आर्जिली भी बोल देते हैं या फिर क्ले भी बोल देते हैं। तो ऐसा यानी जिसके अंदर क्या हो, इन दीज रॉक द आरजी का मतलब एलुमिना होता है, द आरजी, ठीक है। या तो मैं लिख देता हूँ द आर्जिल, और आप लिख सकते हो एलुमिना और क्ले से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीडोमिनेट्स, जिसके अंतर्गत क्या हो, आर्जिल हो या फिर एलुमिना या फिर क्ले की बात करें, ये यदि प्रीडोमिनेंट है तो वो रॉक में क्या होती है, आर्जिलियस होती है। और इस रॉक के अंदर और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, डेंस और कॉम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। दीज रॉक्स में भी डेंस, इसको अलग कर देते हैं, कैटेगराइज, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि किस कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, दीज रॉक्स में भी डेंस, ये बहुत ज़्यादा डेंस हो सकती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो सकती हैं, डेंस एंड कॉम्पैक्ट, लेकिन कॉम्पैक्ट नेक्स्ट के साथ साथ क्या होती है, और दे में भी सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी हो सकती हैं, ठीक है, डेंस भी हो सकती है, कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। तो इनके जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं। तो दीज स्टोन्स आर हार्ड, एंड ड्यूरेबल बट ब्रिटल, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी ब्रिटल होते हैं, लेकिन ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से टूट जाते हैं, यानी कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आता है, डिफॉर्मेशन बिना आए क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको अपन क्या कह देते हैं, ब्रिटल कह देते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्लेट इसका एग्जाम्पल है, स्लेट बात कर लो, क्योलिन, ये भी किसका आर्जिलियस का एग्जाम्पल है, लैटेराइट। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं अपने किसके, आर्जिलियस रॉक के। अब वहीं बात करते हैं अपन थर्ड, जो अपनी रह गई थी, कौन सी लगी हुई थर्ड, कैलक्रस, ठीक। तो कैलक्रस के अंतर्गत मेनली जो प्रीडोमिनेंट क्या करेगा भाई, अपना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको अपन लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इन दीज रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आप इसको कह सकते हो लाइम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट। तो वो रॉक मेरी क्या हो जाएगी भाई, कैलक्रस हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करो, देखो लाइमस्टोन के अंदर देखो लाइम भी होता है, और ये लाइमस्टोन में तो लाइम ही रहेगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन, मार्बल,
क्योंकि लाइमस्टोन से मार्बल बना हुआ है, और चाक, ये जो है किस में पाई जाती हैं, कैलकुलस कैटेगरी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या पढ़ी भाई, रॉक्स पढ़ी, जिसका आपने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपके क्लियर हो गया। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लेता है, दो टाइप की रॉक्स होती हैं, एक मोनोमिनरल, ठीक है, मोनोमिनरल, और एक होती है पॉलीमिनरल। ठीक है, एक होती है अपनी पॉलीमिनरल, पॉलीमिनरल्स। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मोनोमिनरल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो दीज रॉक्स विच हैव ओनली वन मिनरल प्रेजेंट, ओनली वन मिनरल प्रेजेंट, वन मिनरल प्रेजेंट, तो ऐसी रॉक तो क्या होंगी, पॉलीमिनरल होंगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, सैंड हो गया। ठीक है, केमिकली प्योर जिप्सम, केमिकली प्योर जिप्सम की यदि आप बात कर लो तो वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बात कर सकते हो मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अकेले पाए जाते हैं, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, पॉलीमिनरल, सॉरी मोनोमिनरल। वहीं दूसरी जो कैटेगरी है वो अपनी आती है पॉलीमिनरल, यानी जिसके अंतर्गत बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विच कंटेन्स सेवरल मिनरल्स, विच कंटेन्स सेवरल मिनरल्स, जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सो अपन क्या कह देते हैं भाई, पॉलीमिनरल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ये चीज़ आपको याद रखनी। तो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा, आज कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया रॉक्स का, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। इसके अलावा स्पेशल क्लासिफिकेशन है मिनरल्स के अकॉर्डिंग, मोनोमिनरल और पॉलीमिनरल। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।